आज के इस वाले वीडियो में हम एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमें शो करना है, दर्शाना है कि जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है, पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय होता है 0 +1 -1 +1 -2, ऐसा भी लिखा जाता है। और हम कैपिटल I से दर्शाते हैं पूर्णांकों के समुच्चय को। या हम कहें 0, यहाँ 1 होगा, ये -1 होगा, ये 2 होगा, ये -2 होगा, एंड सो ऑन। ये पूर्णांकों का समुच्चय है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है उस पर द्विचर संक्रिया जो दी हुई है वो प्लस दी हुई है, योग संक्रिया दी है। और वो जो है हमने बीजीय संरचना बनाई I+, और हमें दिखाना है कि ये जो बीजीय संरचना होती है वो क्या है, एक समूह का निर्माण करती है। या जो समुच्चय है वो ये प्लस के रिस्पेक्ट में एक समूह है। तो हमें पता है कि जब भी हमें किसी समुच्चय को समूह दर्शाना होता है तो हमें कितने 4 लॉ को, 4 पोस्टुलेट्स को प्रूव करना होता है। पहला होता है संवरक, दूसरा होता है साहचर्य, तीसरा हमें दिखाना होता है कि उसी समुच्चय में जो है वो तत्समक अवयव का अस्तित्व है और उसमें हर एक अवयव के उसी समुच्चय के अंदर प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो अब हम उस संक्रिया के सापेक्ष में उसका समुच्चय नहीं बोलेंगे, वो संक्रिया के सापेक्ष में समुच्चय क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। तो हम एक एक करके सारे जो है वो लॉस को देखेंगे। तो अवर फर्स्ट लॉ इज संवरक। हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे कि सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी ग्रुप के समुच्चय के आप 2 अवयव उठाते हो तो वो संक्रिया, तो यहाँ इस क्वेश्चन में कौन सी संक्रिया दी है, तो यह हमारी प्लस संक्रिया दी हुई है। तो हमें दिखाना यह है कि A + B भी समुच्चय के अंदर ही जाएगा। अब ये किस तरह का समुच्चय है? ये समुच्चय है पूर्णांक का। तो आपको ये दिखाना है, संवरक दिखाने के लिए, कि अगर आप कोई भी 2 पूर्णांक बनाओ और उसको जोड़ो तो अगर आपका आंसर पूर्णांक होगा तो वो इसके अंदर जाएगा, और अगर पूर्णांक नहीं होगा तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि जब हम 2 पूर्णांक को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक पूर्णांक ही आता है। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि 2 पूर्णांकों का योग फिर से एक पूर्णांक संख्या होती है। एग्जाम्पल, अगर मैंने जोड़ा 2 + 3, 5 एक पूर्णांक है। मैंने लिखा -3, देखो इसके अंदर 5 भी जाएगा। मैंने लिखा -3 और ये किया 1, तो ये मिलेगा -2 भी एक पूर्णांक। इस तरह से आप कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से संवरक प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे साहचर्य। साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य ये बोलता है कि साहचर्य के लिए 3 अवयव चाहिए होते हैं, और अगर जो भी बाइनरी ऑपरेशन है तो 3 एलिमेंट में आपने ये देखा है A, O, B, O, C बराबर होना चाहिए, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो जो ऑपरेशन है वो इस क्वेश्चन में दी हुई है प्लस। तो हमारा नियम बनेगा A + B + C बराबर होना चाहिए A + B + C के। तो ये भी अंडरस्टूड है कि अगर हम कोई भी 3 पूर्णांक ले लें, एग्जाम्पल, लेकिन जब आप लिखोगे क्वेश्चन को तो ABC के फॉर्मेट में ही लिखोगे, क्योंकि अगर आप और उसके बाद ऐसे सपोर्ट में एग्जाम्पल दोगे तो आप ऐसा लिखोगे कि अगर आप कोई 3 पूर्णांक लेते हो तो ये अंडरस्टूड है, या हम इजीली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि A + B + C बराबर होगा A + B + C के। एग्जाम्पल हम देखें कभी, तो अगर हमने कोई 3 नंबर ले लिए, 5, 3 और 1 ले लिया, तो आप 5 + 3 + 1 करो या 5 + 3 + 1 करोगे बराबर होगा। तो हमने देखा साहचर्य। अब हम देखते हैं तत्समक अवयव। तो हम सब जानते हैं, हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि तत्समक अवयव प्लस के लिए क्या होता है, 0। अब हम देखना है कि पूर्णांक का समुच्चय अपने अंदर 0 को रखता है या नहीं रखता है। तो पूर्णांकों का समुच्चय अपने अंदर 0 को रखता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी A बिलोंग्स टू I के लिए, मतलब A बिलोंग्स टू ये अवयव है, और पूर्णांकों के समुच्चय के अंदर जो भी पूर्णांक अवयव आ रहे हैं उसके लिए इसके अंदर एक 0 का अस्तित्व एक पूर्णांक में इस प्रकार है कि, किस प्रकार से है कि किसी भी अवयव में जब आप 0 को जोड़ोगे तो A मिलेगा। तो हम कहेंगे कि 0 यहाँ पर क्या बन गया है, योग संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। तो इसके अंदर तत्समक अवयव का भी अस्तित्व है। अब प्रतिलोम की बात करते हैं। प्रतिलोम क्या होता है? तो प्रतिलोम की डेफिनेशन हमें पता है कि A में हम ऐसा क्या जोड़ें, क्योंकि हमारी संक्रिया योग है, तो क्या ऐसा जोड़ें कि हमें 0 मिल जाए, तत्समक अवयव। तो हम जोड़ेंगे -A।
इसका मतलब ये है कि मैं 2 में जब जोड़ूंगी तो -2 0 देगा, और -2 में +2 जोड़ूंगी तो 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि 2 का इन्वर्स मेरे पास -2 है, और -2 का इन्वर्स प्रतिलोम को हम किसी भी अवयव को इसी तरह से दिखाते हैं। हमने पढ़ा था ना किसी अवयव के प्रतिलोम किस तरह से दर्शाते हैं। तो -2 का इन्वर्स जो है वो क्या है, +2 है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है वो समवर्ग नियम संतुष्ट करता है। दो पूर्णांकों का योग फिर से एक पूर्णांक होता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। तत्समक अवयव योग के लिए उसके अंदर शून्य का अस्तित्व होता है, और हर एक अवयव के लिए तो देखो 1 का प्रतिलोम -1 और -1 का प्रतिलोम 1 है, 2 का प्रतिलोम -2 है, -2 का प्रतिलोम 2 है, 3 का -3, -3 का 3। इस तरह से इसमें हर एक अवयव के प्रतिलोम का भी अस्तित्व है। तो हम कहेंगे कि जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है वो द्विचारी संक्रिया प्लस के सापेक्ष एक समुच्चय का निर्माण करता है।